पूरे मेंशन में बम लगा दे। इनकी फटके हाथ में आनी चाहिए। निकालो कीले। तगतोम तकताजी गिटतोम तकताजी तगतोम तकताजी गिटतोम तकताजी गिटा गिटा तगतोम। ए रुक जा। कहाँ जा रही हो? क्या है, चौकीदारी का काम शुरू कर दिया है? नहीं, तुम्हारे पूछने के तरीके से लगा। देखो नीली, मैं कहीं भी जाऊंगी, कुछ भी करूंगी, तुमसे परमिशन लेकर जाने का कोई कानून बना है क्या? नंदिनी, परमिशन छोड़ो, वो मैं तुझे बिन मांगे ही दे दूंगी। अभी कहाँ जा रही हो? चुपचाप बताओ, कौन सा जरूरी काम आ गया है? इसका जवाब मेरी सासू माँ या पति पूछेंगे तो दूंगी। किसी ऐरे गहरे को बताने वाली लड़की नहीं हूँ मैं। ए नंदिनी, मैं इस घर की बहू हूँ। जिन्होंने जन्म दिया उनकी बेटी तो नहीं बन पाई, ऐसे में पराये लोगों की बेटी बनोगी? नंदिनी, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अभी तो बोलना शुरू किया है। देखो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम इस घर में अभी अभी आई हो, ये मत भूलो। कब से आई हूँ ये जरूरी नहीं है, मैं यहाँ कब तक रहूंगी, रहकर क्या दर्जा हासिल करूंगी ये जरूरी है। ए नंदिनी, चुप। कौन है तू? यहाँ क्या कर रही है? इस घर से आखिर तेरा रिश्ता क्या है? 24 घंटे तू तो यहीं पड़ी रहती है अपना घर छोड़कर। तेरे माँ बाप तुझे कुछ कहते नहीं है क्या? ए नंदिनी, नंदिनी, क्या चल रहा है? इस घर की बेटी पर चिल्ला रही हो, समझती क्या हो खुद को? देखिए सासू माँ, ये मुझे कुछ भी अनाप शनाप कह रही है। अरे तो कहने दो ना, तुम सुन लो। ओ, अब तो तुम इस घर की बहू बन गई हो ना? सेठानी को अपमान महसूस हो रहा होगा। देखिए, मैं आपकी बहू हूँ। अगर मेरा अपमान करने से आपको खुशी मिलती है तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन पराये लोगों के लिए मैं नंदिनी हूँ और नंदिनी की तरह ही रहूंगी। नीली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अगर तुम्हें कोई बात करनी हो तो मेरे पास आना। ऐसे घटिया लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, ओ, सासू माँ, मैं इससे गप्पे मारने नहीं आई थी। ये कहाँ जा रही है, क्या करने जा रही है, बस इतना पूछा। जब देखो घूमने चली जाती है। हो, बहुरानी जी, आपका घूमने फिरने का कार्यक्रम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अरे घर में काम है, क्या क्या करना है उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। जाओ, जाकर खाना बनाओ। सासू माँ, मुझे जरा सा काम है। ए, तुम्हें चाहे थोड़ा काम हो या ज्यादा काम हो, पहले खाना बनाने का काम करो। और हाँ, चावल में पानी कम पड़ गया, सांभर बनाने के लिए दाल नहीं थी, सब्जी गली नहीं, नमक कम पड़ गया इसलिए खाना खराब हो गया, ऐसा मत कहना। ऐसे बहाने में बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। अच्छा खाना और स्वादिष्ट खाना चाहिए मुझे। चलो जाओ। सासू माँ, मुझे बस थोड़ा सा काम है, मैं बस वहाँ जाकर तुरंत लौट आऊंगी। ओह, मतलब तुम ये कहना चाहती हो सारा काम तुम अकेली करती हो और हमें सिर्फ खाने का काम आता है? अब बेकार की बहस मत करो। मेरी नीली को बैंगन का भरता बहुत पसंद है, जाओ जाकर वही बनाओ। आज जाने दीजिए सासू माँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, प्लीज। ए, तेरा जो भी काम है पार्ट टाइम में कर लेना, लेकिन अभी जो मैंने कहा है वो करो, जाओ। नीली, मैं तुम्हें एप्पल काट कर देती हूँ, चलो आओ।
बोलो देवसेना। मैं क्या बोलूं विराट, नई नई शादी तुम लोगों की हुई है। कैसी चल रही है शादीशुदा जिंदगी? शादीशुदा जिंदगी, शुदा नाम का जो शब्द है ना, वैसे ही चल रही है मेरी लाइफ। सब कुछ खत्म होने के कगार पे है। ये क्या विराट, तुम खुश होकर बात करोगे ऐसा सोचा था, लेकिन तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं, छोड़ो देवसेना। मॉम कैसी हैं? मेरी फैमिली की बात छोड़ो, पहले तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है ये बताओ। नंदिनी और तुम्हारे बीच सब कुछ ठीक ठाक है ना? पता नहीं क्यों मैं उसे समझा नहीं पा रहा हूं देवसेना। वो हर बार अजीब तरह से पेश आती है। विराट, वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों के बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, बस। अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है देवसेना, कुछ भी बातें करती रहती है। 24 घंटे बस पापा 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 ही। उसके पापा बिल्कुल ठीक हैं, क्या पता कहीं घूमने फिरने चले गए। वो कहाँ गए हैं विराट? मुझे नहीं पता, लेकिन नंदिनी कुछ अलग ही कहती रहती है। कहती है पापा खो गए। और क्या? अभी तुमने क्या कहा? उसके पापा क्या? कहती है पापा खो गए हैं, और कहती है कि उन्हें कोई पक्षी लेकर चला गया है। जब ढूंढने को बोलता हूं तो कहती है कि मुझे नहीं पता कि वो कहां है। उस दिन विराट का कोई हमशक्ल आया था, वो नागलोक से संबंध रखते हैं कह रहा था, और तो और परमेश्वर जी को वो पन्नगा भी कह रहा था। ये सब सुनकर नंदिनी और परमेश्वर जी का नागलोक से जरूर कोई संबंध है ऐसा लग रहा है। इसके पीछे जरूर कोई बात है। हेलो देवसेना, देवसेना। हाँ विराट। मैं सच कह रहा हूं देवसेना, शादी से पहले वाली नंदिनी कुछ और ही थी, और शादी के बाद वाली नंदिनी कुछ और ही है। कभी कभी तो मुझे भरोसा ही नहीं होता। प्लीज काम विराट, सब ठीक हो जाएगा। इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूं क्या? श्योर देवसेना, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। बाय विराट। आइए नंबोदरी गुरुजी। क्या बात है शर्मा, आंखें बंद होते हुए भी सब देख सकती हो। आपकी शिष्य हूं ना गुरुजी, सब सीख लिया। ध्यान में होने वाली आंखें जब खुलती हैं, तब किसी के हाथ के नीचे काम करने का मन नहीं करता। मैंने अपने मन को मजबूत बना लिया है गुरुजी। कोई चीज बुरी भी हो तो वो अच्छी है मानकर अपने मन को समझा देती हूँ। शर्मा, तुमसे बात करके समय बर्बाद नहीं करना है हमें। मैंने भी कोई समय व्यतीत करने के लिए आपको यहाँ नहीं बुलाया है। क्यों आए हो बताओ, और चलते बनो। पन्नगा कहाँ है शर्मा? नंदिनी को पूछिए, बता देगी। तुमने उन्हें कहाँ छिपाया है, ये नंदिनी को कैसे पता होगा? मैं सीधी तरह कह रही हूँ, पन्नगा को हमें सौंप दो और अपनी जान बचा लो, समझ रही हो ना? जान? जान? त्रिशला, कुछ शब्द जो है ना मुझे ठीक से सुनाई नहीं देते, एक बार फिर से कहो। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो पन्नगा को हमें सौंप दो शर्मा। त्रिशला, मुझे क्या सुनाई दिया पता है? सिर्फ उस परमेश्वर के प्राणों को बख्श दो, चाहिए तो मैं काल चक्र लेकर आऊंगी, मुझे ऐसा सुनाई दिया।
समझ में आया त्रिशला? मुझे काल चक्र लाकर दे दो और परमेश्वर को लेकर जाओ। तुम लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही हो शर्मा। युद्ध मेरे और तुम्हारे बीच में है। इस बीच में हमसे दूर, हमारी परछाई से भी दूर रहने वालों को हमारे बीच में घसीट कर उन्हें पीड़ा क्यों पहुंचाना चाहती हो? अगर युद्ध हमारे बीच है तुम कह रही हो, तो उसे बचाने के लिए तुम बीच में क्यों पड़ रही हो? चुपके से उसे हमारे खिलाफ तैयार करने के लिए ना? यही इसी वक्त तुम दोनों को खत्म कर देती, लेकिन तुम दोनों शिकार सर्पणिका देवी के हो। सर्पणिका देवी ही तुम लोगों को मारेगी, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। उस दिन तुम मुझसे पाठ सीखने आई थी, मैंने सिखाया। आज ना चाहते हुए भी तुम्हें पाठ पढ़ाने की स्थिति खुद उत्पन्न कर रही हो तुम। मेरी शक्ति को मुझे तुम पता है बुड्ढे, पता है। क्यों इतना परेशान हो रहा है? अपनी शक्ति आजमानी है तो आजमा ले। काली कराली चंड प्रचंड धीमहि विद्महि रक्ताक्षी आवाहयामि दुष्टम शक्तिम नाशम कुरु। दुष्टम शक्तिम नाशम कुरु। आप रहने दीजिए। इस शर्बा को कैसे पाठ पढ़ाना है, पन्नगा को कैसे वापस लाना है, मुझे अच्छी तरह से पता है। मेरी शक्ति से तुम्हारा भी परिचय करवाना होगा लगता है। ठीक है त्रिशला। नंदिनी, हाथ जल गया क्या? नहीं ससुर जी। अरे बेटी, 2 दिन आराम करने के बाद में यह काम करना शुरू करती। ओ, तुम्हें चुप देखकर इस घर वालों से चुप नहीं रहा जाता है लगता है। ठीक है बेटी, तुम जाओ आराम करो, मैं खाना बनाता हूँ। नहीं ससुर जी। लेकिन बेटी तुम्हारा नहीं हाथ। ससुर जी, मैं बना लूंगी। आपको कॉफी चाहिए? नहीं बेटी, नहीं चाहिए। तुम संभल कर काम करना, ओके? ध्यान ठीक रखना। है जी। ठीक है। अरे सब्जियां कहाँ हैं? ससुर जी को पूछना चाहिए था। अब क्या करूं? हाँ?
ए, खाना बन गया क्या? चम्मच दो, चख कर देखती हूँ। एक बहू घर का सारा काम करती है और तुमसे एक काम ढंग से नहीं हो पाता। तुम्हारे बाप ने क्या यही सिखाया है? खुद को कुछ आता होगा तभी तो तुम्हें सिखाएगा ना। सासू माँ, आप मेरे पापा के बारे में। ए, बहस मत करो, जाकर फिर से खाना बनाओ। मेरा बेटा आता ही होगा। उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और उसे मैं भूखा देख भी नहीं सकती। जाओ। ए नंदिनी, तुम्हें जो करना नहीं चाहिए था वो तुमने किया है। आज के बाद तुमसे जो काम नहीं होगा मैं वो तुमसे करवाऊंगी। गेट रेडी टू फेस। शर्मा, नहीं त्रिशला, और कुछ मत करना। अभी चलो यहाँ से। शंखपाल जी, मुझे छोड़ दीजिए, मत रोकिए मुझे। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। नहीं, हर चीज का एक समय होता है। आज ये युद्ध नहीं करेंगे। अभी चलो यहाँ से। शंखपाल जी, जरा भी इंसानियत नहीं है। कहीं जाना है कहा तो मुझे रोककर जबरदस्ती काम करवा रही हैं। क्या कर रही हो नंदिनी? नंदिनी, इस तरफ आओ, मैं धो देता हूँ। छोड़ो विराट जी,
देखो तुम मुझे विराट बोल सकती हो। अच्छा साइड हटो, मैं धो देता हूँ ना। सासू माँ ने ऑर्डर दिया है, मुझे ही सब करना है। अरे ऑर्डर को गोली मारो, मेरी बात सुनो, तुम इस तरफ आओ ना। ये क्या नंदिनी, तुम्हारा बदन इतना गर्म क्यों है? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? तबीयत ठीक नहीं है फिर भी ये सब काम करना जरूरी है? जाओ बैठो वहां। कोई बात नहीं है विराट। मेरी बात मानो, जाओ बैठो वहां पे। चलो यहां से, चलो इधर। नंदिनी अब क्या हुआ? वो क्या हुआ? मुझे चावल बनाना है, देर हो रही है। मैं बना दूंगा, चावल कहाँ है? कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। नंदिनी ये क्या कर रही हो? पानी में हाथ डालोगी तो बुखार और ज्यादा बढ़ जाएगा। छोड़ो तुम। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। आप छोड़िए, मैं करती हूँ। लाओ दो, मैं काटता हूँ। इन घटाओं में कहीं एक कर दूं आसमां और ज़मीन। कहो यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है। सासू माँ, मुझे बैंगन की कढ़ी बहुत पसंद है। वो खाने के लिए मैं सुबह से भूखी बैठी हूँ। विराट, यहाँ आधा किलो एप्पल और आधा किलो संतरे थे, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अजी, इसे खाना नहीं कहते, ये सब मैंने ही नीली को दिया था। चुपचाप खाना खाइएगा। ओ, फलाहार। हाँ, परोसो बेटी। नंदिनी, छी 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 छी। सासू माँ ये क्या? ए नंदिनी, क्या बनाया ये तुमने? मॉम, मैंने कहा था, मुझे चावल और रसम खाने का मन कर रहा था, इसीलिए उसने बनाया है। हाँ ठीक है, पर तुम्हें जो चाहिए वो हमें क्यों खिला रही है? ए नंदिनी, जाओ बैंगन बना कर लाओ।
सासू माँ वो नहीं है। क्या मॉम, आधे घंटे का वक्त देकर ऐसा खाना बनाने के लिए कहेंगी तो कैसे बन पाएगा? तुम बीच में मत बोलो। अगर हमारी नीली से कहे ना तो 10 मिनट में 10 वैरायटी बनाकर रख देगी ये।